नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी आलोचना से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 55 तक कर चुके हैं। पीछे के प्रश्नों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्रश्न नंबर 1 से 55 तक के प्रश्नों को प्राप्त करें। जैसा कि आपको पता है, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। सही विकल्प का चयन करना है, जैसा हम पहले करते आए हैं। सही उत्तर को हम क्लिक करेंगे। यदि आपको पहले से पता है तो आप बता सकते हैं। और साथ ही आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं। हमारे आज का कार्यक्रम शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से मार्क्सवादी आलोचक है? नागेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। इन चारों में से जो रामविलास शर्मा है ये मार्क्सवादी आलोचक है। सही उत्तर है गैर रामविलास शर्मा। अगला है, निम्न में से कम्युनिस्टवादी आलोचक है? डॉक्टर नामवर सिंह जो कम्युनिस्टवादी आलोचक है। सही उत्तर का इसका क्या? नामवर सिंह जो कम्युनिस्टवादी आलोचक हैं। अगला है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस किसकी रचना है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, ये रचना विजयदेव नारायण शाही की है। सही उत्तर इसका क्या? विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न आता है, काव्य के रूप आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? काव्य के रूप ये आलोचनात्मक ग्रंथ है बाबू गुलाब राय का। इसका सही उत्तर है ख, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, नई कविता स्वरूप और समस्याएं किसकी आलोचनात्मक रचना है? नई कविता स्वरूप और समस्याएं ये जगदीश गुप्त की आलोचनात्मक कृति है। सही उत्तर है क्या? जगदीश गुप्त। अगला है, साहित्य समालोचना आलोचनात्मक कृति किसकी है? साहित्य समालोचना ये आलोचनात्मक रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। इसका उत्तर है ख, राम कुमार वर्मा। अगला है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सही उत्तर है क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द ये कृति किसकी है? आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द ये आलोचनात्मक रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की है। सही उत्तर क्या है? ख, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इस रचना के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। क्या है? शिवदान सिंह चौहान। समय से संवाद कृति है कृष्णदत्त पालीवाल की। समय से संवाद किसकी रचना है? कृष्णदत्त पालीवाल की। अगला है, आलोचना भी रचना है ये रचना किसकी है? आलोचना भी रचना है ये कृति काशीनाथ सिंह की है। उत्तर क्या है इसका? क, काशीनाथ सिंह। कविता की मुक्ति आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? कविता की मुक्ति ये आलोचनात्मक ग्रंथ नंद किशोर नवल का है। क्या है इसका उत्तर? ख, नंद किशोर नवल। अगला है, विचार संवाद सेतु किसकी आलोचनात्मक रचना है? विचार संवाद सेतु ये आलोचनात्मक रचना गिरिराज किशोर की है। किसकी है? गिरिराज किशोर। अगला है, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। सही उत्तर क्या है? क्या? हिंदी कालिदास की आलोचना जो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? हिंदी आलोचना का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। क्या होगा इसका उत्तर? ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना
शीर्षक से किस ग्रंथ की समीक्षा की? पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता संयुवर की समीक्षा की। इसका उत्तर है ग संयोगिता संयुवर। संयोगिता संयुवर लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। अगला है आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? आलोचना को कला की सजगता मिडिल्टन मरे ने कहा। इसका उत्तर है क मिडिल्टन मरे। अगला है भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? भारतीय समीक्षा के जनक हैं राजशेखर। सही उत्तर है राजशेखर। अगला प्रश्न है हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। सही उत्तर है इसका क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रहस्यवाद। इसका सही उत्तर है ख काव्य में रहस्यवाद। अगला है हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक कौन है? हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला जो आलोचक है वो है कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। सही उत्तर इसका ग पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला है समालोचना समुच्चय कृति किसकी है? समालोचना समुच्चय ये कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सही उत्तर है क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है नंद दुलारे वाजपेयी की को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जिसको सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है, इनको सौष्ठववादी आलोचक डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र ने कहा था। इसका उत्तर है खैर डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र। पहले वाले प्रश्नों में आया था कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है? इसका उत्तर था नंद दुलारे वाजपेयी। और सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी को किसने कहा था? डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र ने। अगला प्रश्न आता है रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त किसने कहा? रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। सही उत्तर क्या है? डॉक्टर नागेंद्र। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। चार विकल्प हैं, चारों में से एक ग्रंथ डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। वो कौन सा है? शिल्प और दर्शन। सही उत्तर इसका है शिल्प और दर्शन। झांसी ग्रंथावली की भूमिका, भरमर गीत सार, रस मीमांसा ये तीनों ही रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। शिल्प और दर्शन ये आलोचनात्मक रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जिन्होंने इसे 1961 में लिखा था। शिल्प और दर्शन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जिसे इन्होंने कब लिखा था? सन 1961 में। अगला प्रश्न आता है एक तरफ आलोचना ग्रंथ है और दूसरी तरफ उनके आलोचक है, हमें मिलान करना है कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा था। आलोचनादर्श ये जो ग्रंथ है ये किसका है? रमाशंकर शुक्ल रसाल का। इसका उत्तर है 4 रमाशंकर शुक्ल रसाल। समालोचनादर्श है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। व्यंग्यार्थ मंजूषा ये है भगवान दीन का। और अरस्तु का काव्य शास्त्र ये नगेंद्र जी का है। फिर से सुनिए, समालोचनादर्श ये है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का। समालोचनादर्श ये श्याम सुंदर दास जी का है। और व्यंग्यार्थ मंजूषा ये है भगवान दीन का। और अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल का आलोचना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया था ये कैसा है? वैचारिक है, ऐतिहासिक है, सैद्धांतिक है या वैज्ञानिक है? तो इनका जो आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा था ये इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है। उत्तर है इसका ख ऐतिहासिक। अगला है वाद विवाद संवाद ये रचना किसकी है? वाद विवाद संवाद ये रचना है नामवर सिंह की। सही उत्तर है इसका ग नामवर सिंह। अगला है राजकमल राय द्वारा लिखित आगे की जीवनी कौन सी है? राजकमल राय द्वारा लिखी गई जीवनी है शिखर से सागर तक, जो आगे जी के जीवन पर आधारित है। कौन सी जीवनी? शिखर से सागर तक किसके जीवन पर आधारित है? आगे जी के जीवन पर आधारित है। अगला है विजयदेव नारायण शाही का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? विजयदेव नारायण शाही का आलोचनात्मक ग्रंथ है 6वां दशक। सही उत्तर है
कै छठवां दशक। अगला है विजयदेव नारायण शाही ने अपनी आलोचनात्मक कृति जायसी में जायसी के काव्य के बारे में किस आलोचक की मान्यताओं का खंडन किया है? और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जायसी जो कृति है विजयदेव नारायण शाही की है, इसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया है। अगला है आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले आलोचक कौन हैं? और सही उत्तर इसका नंद दुलारे वाजपेयी। पहले भी आया था कि नंद दुलारे वाजपेयी जी को शुक्ल विरोधी खेमे में माना जाता है, यानी कि गणना शुक्ल विरोधी खेमे में हो जाती है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया, उनको चुनौती दी है। अगला है किस आलोचक की दृष्टि में मुक्तिबोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष की गाथा है? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है साहित्य के रूप विश्लेषण के माध्यम से वस्तु और रूप के द्वंद्व पूर्ण तनाव की पहचान करने वाले आलोचक कौन हैं? और सही है इसका उत्तर डॉक्टर नामवर सिंह। साहित्य के रूप विश्लेषण के माध्यम से वस्तु और रूप के द्वंद्व पूर्ण तनाव की पहचान करने वाले आलोचक है नामवर सिंह। अगला है नई समीक्षा के जनक कौन है? नई समीक्षा के जनक है स्पिनगार्न। उत्तर है इसका क्या? स्पिनगार्न। अगला है अंग्रेजी के न्यू राइटिंग नामक आंदोलन से नव लेखन को जोड़ने वाले आलोचक कौन है? अंग्रेजी के न्यू राइटिंग नामक आंदोलन से नव लेखन को जोड़ने वाले आलोचक है राम स्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर क्या है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला है दोवाब कृति किसकी है? दोवाब ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह जी की। उत्तर इसका गै शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न आता है छायावादी युग एक पुनर्मूल्यांकन कृति किसकी है? छायावादी युग एक पुनर्मूल्यांकन ये रचना है सुमित्रानंदन पंत की। उत्तर है इसका ख सुमित्रानंदन पंत। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये किसकी रचना है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये रचना है हरिओध सिंह की। उत्तर है इसका क हरिओध। अगला है कबीर का रहस्यवाद ये किसकी रचना है? कबीर का रहस्यवाद ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। उत्तर इसका क्या है? रामविलास शर्मा। काव्य में रूप और अरूप कृति किसकी है? काव्य में रूप और अरूप की कृति है किसकी? निराला की। उत्तर इसका क्या है? निराला। अगला है साहित्य में दुखवाद है। साहित्य में दुखवाद ये रचना किसकी है? साहित्य में दुखवाद ये रचना इलाचंद्र जोशी की है। उत्तर इसका गै इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है साहित्य क्यों ये कृति किसकी है? साहित्य क्यों ये रचना है विजयदेव नारायण शाही की। किसकी? विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न है मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचन के रूप में हुआ है। ये कथन किसने कहा? और इसका सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचन के रूप में हुआ है। अगला है कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंत स्वरूप ये कथन किसका है? कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंत स्वरूप ये कथन है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। सही उत्तर है क्या? शांति प्रिय द्विवेदी। अगला है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है ये कथन किसका है? नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उत्तर है इसका क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज की इस कड़ी में इतना ही। आगे हम और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए। और साथ ही फिर से निवेदन करती हूँ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीछे के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और प्रश्न उत्तर प्राप्त करें। धन्यवाद।